मैंने बोला क्यों अलग से कर रहा है कहीं से। थोड़ा आगे से ये यूजर इनपुट आज बता रहे हैं क्या होता है। यूजर इनपुट कैसे लेना आज पहला फुल फ्लेश्ड कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग अपना। हाँ हम्म जैसे अभी तक हम सुना लोग क्या भाई, कर रहे थे। वही वेरिएबल डाल रहे थे ना, नेम कर रहे थे। प्रिंट। 10 बी इक्वल टू 5, ठीक है। उसके हम्म बाद हम लोग को एक ये कैलकुलेटर बनाना है, समेशन कैलकुलेटर जो एडिशन करके देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम्म। प्रिंट में सीधा ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है। इसमें मेरा फटा है तो। ये वेरिएबल को ऐड करेगा, ठीक है। वेरिएबल ए के अंदर क्या है 10, बी के अंदर क्या है 5, तो ये क्या प्रिंट कर देगा 15 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसको स्ट्रीम मत लिख देना गलती से, ठीक है। ऐसे मत लिखना इसको। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका एज मतलब इट ये, इज प्रिंट हो जाए। हाँ ये एज इट कोई इज प्रिंट कोई हो जाएगा। कॉल आ रहा था, फिर गया बाथरूम। कौन है, चड्डी का वहां से आ रहा है। तो ए प्लस बी एज इट इज प्रिंट कर देगा। इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है, इसीलिए ये स्ट्रिंग नहीं बनाना है इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम लोग हार्डकोर नंबर्स दे दे रहे हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ यूजर से इनपुट लो, ठीक है। तो एक फुल फ्लेश्ड कैलकुलेटर बनाते हैं, एडिशन कैलकुलेटर में सबसे पहले क्या तो वेरिएबल तो कॉमर्स में होता था ना। ना, वो नहीं, वेरिएबल्स कॉमन में पाइथन में देता। कॉमा का सिस्टम है ही नहीं। जब देखो अगर अरे ये वाला सेंटेंस बोल लिख रहा है के, क्या, ऐसे कॉमा, हाँ वो कॉमा का जो जरूरत उस दिन क्यों हम है, लोग सिंगल आर्गुमेंट। नहीं कॉमा तभी लगेगा जब मोर देन वन आर्गुमेंट होगा, जैसे कि अगर मैं ऐसा प्रिंट कराना चाहता हूँ, ऐसे लिख द वैल्यू ऑफ ऐसे कर। सम इज ए प्लस बी, ऐसे अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तब होगा। तो इसमें हो जाएगा, ये प्लस कर देगा इसमें। हाँ हम्म। रन कर। ये देखो, सम इज 15, ये क्यों? तू इसके, कॉमा एंड थोड़ी किया, कॉमा एंड भी तो करना पड़ता है। तू तो बताया था वेरिएबल को एंड करना पड़ता है, कॉमा से स्टार्ट और कॉमा से एंड। अरे ये तो, इसको तो एंड ऑलरेडी कर ही रहा है ये वाला ब्रैकेट, और इसके बाद तो कोई आर्गुमेंट, अबे देखो, ये जब तू हर एक चीज कंटिन्यूएशन जो है करता है ना, उसको आर्गुमेंट्स तब बोलते शायद हैं। आता है। देखो अगर कंटिन्यूएशन करते, जैसे मान लो कोई सेंटेंस बनाते थे, अगर सम इसके इज ए बाद प्लस कुछ बी। लिखना है तब हाँ कॉमा तब लिखते हैं, फॉर शायद एग्जांपल मेरी एक फुल स्टॉप आता है। अगर लिखना हाँ होता है तब हाँ। लगाते हैं कॉमा। तेरा वॉइस क्रैक हो रहा है बिल्कुल। कहाँ करेंगे, ठीक है तो आ रहा है। हेलो। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, तो अगर मान लो हम सिर्फ सम इज लिखा और उसके बाद कुछ नहीं, हाँ सिर्फ सम इज लिख रहा, हाँ, तो उसके बाद हमको वो इन्वर्टेड कॉमा देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वहीं पे मेरा एंड हो जा रहा है। सिर्फ हम ब्रैकेट देने से चल जाएगा। वो इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा तो कॉमा को देना ही हटा। स्ट्रिंग पड़ेगा, है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए तो देना ही पड़ेगा हमेशा, स्ट्रिंग के लिए तो हमेशा तो ये देना ही सिर्फ पड़ेगा। वेरिएबल पे एप्लीकेबल है। कॉमा तब दिया जाता है जब मोर सब लोग देते हैं, ये सब जितना भी है। जैसे ये जो प्रिंट है ना, प्रिंट के अंदर जितना भी आर्गुमेंट्स हम्म लिखना है, जैसे पहला आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग है, दूसरा आर्गुमेंट क्या है, दूसरा आर्गुमेंट है वेरिएबल, ठीक है। फिर देखो मान ये लो, आर्ग्यूमेंट, अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर सेम আছে কি? हाँ सेम होता है। ये भी कोई आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर ये सब तो बताया नहीं। तो अभी बता रहे हैं, सुन ले। आर्गुमेंट्स हम लोग जब भी दे रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स, तब हम लोग को बीच में कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा हर आर्गुमेंट को। आर्ग्यूमेंट होता क्या है? आर्गुमेंट मतलब जो भी चीज प्रिंट के अंदर वेरिएबल। दिख रहा है, मतलब प्रिंट के अंदर जो जो चीज तुम पास कर रहा है। जैसे पहले तुम एक स्ट्रिंग पास किया, उसके बाद एक वेरिएबल पास किया, उसके बाद एक स्ट्रिंग वापस पास किया, तो ये सब आर्गुमेंट्स है। और ये पैरामीटर, आर्गुमेंट वो एक ही है। ये है आर्गुमेंट वन। तो अगर अगर मान लो हम लिख रहा है कि प्रिंट बीकू, तो इन्वर्टेड कॉमा में जाएगा, उसके बाद हमको जीत भी प्रिंट करना है सेम लाइन में, तो कॉमा देके जीत। आर्गुमेंट टू, आर्गुमेंट थ्री, ऐसे जब भी होगा तो हर एक आर्गुमेंट कॉमा से सेपरेट होगा। इसको रन कर एक बार। इसको कुछ आउटपुट आएगा ही नहीं, कुछ प्रिंट थोड़ी करवा रहे, तू कमेंट हैश करके रखा है तो। हाँ, इसको तो उसको करेगा हटा के तो प्रिंट वो करवा होगा, नहीं। एरर आएगा, क्यों? एरर आया, आर्गुमेंट वन नॉट डिफाइंड। ये तो आर्गुमेंट तो स्ट्रिंग डिफाइंड ही হয়ে नहीं है। গেল। स्ट्रिंग है ही, स्ट्रिंग होता तो एरर आता ही क्यों,
स्ट्रिंग नहीं है इसीलिए तो एरर आ रहा है। स्ट्रिंग को लग रहा है हो क्या, हो तो को लग रहा है कि ये যখন যদি वेरिएबल है। ইনভার্টেড কমা দিয়ে দিতাম इन्वर्टेड कॉमा साथ देना पड़ेगा मेरे को। हाँ अगर इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करना है तब एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना है सब कुछ। আচ্ছা একটা কোয়েশ্চেন আছে नहीं আর্গুমেন্ট हम 1 2 हम अब যখন मेरे को अब रन कराना इसको। হ্যালো अब तो वही प्रिंट हो जाएगा, आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट हाँ 1। हाँ ठीक ठीक। नहीं हम पूछ रहे हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर्गुमेंट वन के बाद एक इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद नॉर्मल कॉमा, आर्गुमेंट वन पे आया एक बार, आर्गुमेंट वन पे, अब यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पे एक, हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी प्रिंट होगा, हम ये पूछ रहे हैं। होना चाहिए। ठीक तो हो गया। लेकिन कॉमा तो हट गया ना। আচ্ছা স্ট্রিং এ যা ইচ্ছে দিতে পারি कॉमा को अगर मैं हटा देता हूँ हम्म तब ये वो हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा सब, स्पेस प्रिंट क्यों? बीच का। हाँ, इस तो स्पेस मैनुअली नहीं दे सकता, ऐसे यहाँ पे एक स्पेस डाल डाल के। प्रिंट के अंदर मतलब प्रिंट के अंदर आउटपुट में जो भी आएगा वो वही चीज आएगा जो इसके अंदर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक भी स्पेस था 1 के बाद नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुआ। अगर यहाँ में स्पेस दे देते तब स्पेस प्रिंट हो जाता 1 के बाद, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस दे दी है। ये देख, अब स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस दे दी तो यहाँ स्पेस आ गया। तो अच्छा तो मेरे कंपाइलर को एक बात बता। एग्जैक्टली वही हाँ। चीज देखता है जो स्ट्रिंग के अंदर है, वही चीज। हम समझ गया। तो उस दिन जैसे कि तू फुल स्टॉप जब दे रहा था, हम्म तो फुल स्टॉप तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही डायरेक्ट मार रहे थे, हम लोग इन्वर्टेड कॉमा स्पेस फुल स्टॉप थोड़ी दे रहे थे, तो फुल स्टॉप दूर में क्यों जाके एक पंक्चुएशन के साथ ही प्रिंट हो रहा था। समझा हम क्या वो बोला? एक स्ट्रिंग है और सेपरेशन वैल्यू 0 नहीं था उसमें। तो इसमें भी तो नहीं है, बात, अलग से सेप कहाँ लिखे है? अरे तो ये कोई अब ब्रेक थोड़ी, स्ट्रिंग के रुक, अब बाद देखो तेरे को बता उस रहा हम दिन क्या बोल रहे देखो उस दिन हम लोग शायद वेरिएबल ऐड कर रहे थे क्या, इसकी वजह से हम लोग हैं। नहीं इतना नहीं हम ब्रेक्स बता डाले रहे हम थे। क्या बोल रहे हैं, हम बता रहे हम क्या बोल रहे हैं, एक बार स्क्रीन शेयर करने देना। तू ये बोल रहा है ना कि ये भी तो 3 स्ट्रिंग है, तो तीनों के बीच में स्पेस क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, ये पूछ रहा है ना। हाँ हाँ, कि हाँ ये लोग क्यों जुड़ जा रहा है, यहाँ पे भी तो सेप का वैल्यू हम लोग नहीं डिफाइन किए। हाँ, यहाँ पे हम लोग सेप का वैल्यू डिफाइन नहीं किया है। जैसे कि अगर हम कॉमा भी यहाँ देख और कॉमा देते हैं, ठीक है, अब प्रिंट अब तो करेंगे स्पेस तब आई। हो जा रहा है। ये कॉमा हम लोग जब भी दे रहे हैं, ठीक है, कॉमा का मतलब ही डिफॉल्ट वैल्यू सेपरेशन 1 हो गया। कॉमा मतलब ही हम्म। सेपरेशन वैल्यू 1 आता है। और जब कॉमा नहीं होगा, अच्छा कॉमा को एक ब्रेकर समझता है, आर्गुमेंट ब्रेकर। ठीक है, कंपाइलर कॉमा को एक आर्गुमेंट ब्रेकर समझता है। इसका मतलब 3 समझ आर्गुमेंट है, गया। आर्गुमेंट के तो बीच में अगर तू अब ये है ना। और वही अगर मैं अब कॉमा तू हटा आर्गुमेंट दूं, थ्री के बाद सुनना, ये आर्गुमेंट थ्री के बाद अगर अब तेरे को फुल स्टॉप देना है बिना सेप लगाए, तो तू डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा लिख के, अगर इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिख दिया फुल स्टॉप, हाँ तो वो तो आ हो जाएगा। जाएगा बिना स्पेस का, हाँ, बिना स्पेस का। तो देख बिना स्पेस का आ गया। तो फिर उस दिन हम लोग को सेप का जरूरत ही क्यों पड़ रहा था? हम लोग बेकार, স্ট্রিং ऐसे এর ही পর कर दे। ভেরিয়েবল ছিল ये जितना भी स्ट्रिंग है इसको कंपाइलर एज वन स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉमा नहीं दिए, कॉमा देना ही मतलब आर्गुमेंट ब्रेक कर दिए हम। ये बीच में वो हम अगर मैं समझ गए कॉमा क्या दे बोल दूं रहा तब ये आर्गुमेंट हूँ। 2 आर्गुमेंट बन गया। ये एक आर्गुमेंट है, दूसरा आर्गुमेंट ये है। अरे एक बार रन। देख, ये एक आर्गुमेंट है, ये दूसरा आर्गुमेंट है। हम्म अच्छा देखो अगर हम लोग कॉमर्स की जगह, Argument देखो one। सुनना, देखो हम लोग मतलब जहां कॉमर्स भी की जगह कॉमा होगा, सिंपल सा लॉजिक यही है, समझ ले कि जहां भी कॉमा है वहां सेपरेशन वैल्यू हम्म। हमेशा एक स्पेस दे देगा तेरे को। वहां हमेशा सेपरेशन वैल्यू ऑफ और 1। उसको अगर हटाना है तो फिर सेप लिखना पड़ेगा। हाँ, और अगर इसको हटाना है तो आप सेपरेशन वैल्यू अलग से लिखो, फिर ऐसे करके सेप इक्वल टू कुछ भी नहीं, 0 स्पेस ऐसे करके तब हट जाएगा। तो कॉमा जब भी आया मतलब वहां पे सेपरेशन वैल्यू डिफॉल्ट 1 है, और उसको हटाना है तो सेपरेशन को 0 करो। और अभी फिलहाल ये अच्छा दो देखो सुनो दो ना, आर्ग्यूमेंट है, ये एक आर्गुमेंट, ये दूसरा आर्गुमेंट। हाँ बोल, अब क्या क्या डाउट। एक एक चीज, देखो अगर कॉमा की जगह हम एक लोग अगर अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दिए तो फिर भी स्पेस आएगा ना। क्या अंडरस्कोर ऐसे हाँ क्या? तो तू उस अंडरस्कोर का दिन मतलब तो क्या बता है? रहा था ना, तू तू बोल रहा था कि अंडरस्कोर डालने से स्पेस होता है। এটা अंडरस्कोर ভেরিয়েবল डालने से स्पेस नहीं होता है पागल। हम बोल रहे थे कि तो A5 लिखना है,
ठीक है, तो ऐसे नहीं लिख हम्म, सकते। उससे अच्छा तुम ऐसे लिख, अरे यार, उसके अच्छा तुम A_5 ऐसे लिख, ताकि ये एक पूरा वेरिएबल का नाम रहे। A_5 ये एक रॉन्ग वेरिएबल का नाम है, ऐसे वेरिएबल नहीं बनता। वेरिएबल हमेशा जुड़ा हुआ होना चाहिए, या तो A5 लिख दे, अगर ज्यादा अलग करने का चुल मचा है तो अंडरस्कोर लगा दे। স্ট্রিংস যখন ইউজ করছি তখন ওখানে সবকিছু ইউজ করতে পারি वेरिएबल का नाम में कुछ भी यूज कर सकती हो, अंडरस्कोर वगैरह सब। कोई स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, कर। एक लास्ट चीज पूछ रहा हूँ। कर। हेलो। हाँ। एक मिनट, पहले जीत का डाउट देखा क्या है स्क्रीन शेयर पे। ये जैसे हम इसको जो रन कर रहे हैं, तो ये आ रहा है ना, माय नेम इज बीकू। अब हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि नेम एक वेरिएबल है, तो इसको हम कॉमास में लिखा, और कॉमा के बाद हम ये स्ट्रिंग लिखा है, इसलिए डिफॉल्ट यहाँ पे एक स्पेस आ गया है ना, क्योंकि कॉमा के बाद हम कर रहे हैं। हाँ तो डिफॉल्ट एक स्पेस आ गया, इसलिए स्पेस को हटाने के लिए हम सेफ लिखा हाँ है ना। हाँ तो हम पूछ रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिख दे, क्योंकि तू बोला कि ये नेम क्या है, ओनली वेरिएबल है, इसके बाद हमको और कोई वेरिएबल नहीं लिखना। हम्म, तो हम तो चाहे तो डायरेक्ट यहीं पे इसको बंद करके ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे तो भी तो प्रिंट होना चाहिए हाँ मेरा हाँ, इसलिए। क्यों नहीं होगा, सब होगा। लेकिन फिर ये फुल स्टॉप हट जा रहा है, तो हाँ फुल स्टॉप लाने के लिए कॉमा देना पड़ेगा फिर। हाँ, फुल स्टॉप भी तो स्ट्रिंग, वो भी तो एज इट इज एक स्ट्रिंग ही प्रिंट करवा रहा है फुल स्टॉप भी। वो कोई स्पेशल खिलाड़ी थोड़ी है कि उसके लिए रूल्स चेंज हो जाएगा। हाँ समझिए। तो अब अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा ये, लेकिन इस बार हम इन्वर्टेड कॉमा के पहले स्पेस दे दिया, हाँ तो तो स्पेस। अब दो बार गैप आ जाएगा। हाँ। हाँ, दो गैप आ हम्म, गए। हम्म। तो इसका मतलब ये खुद में कॉमा खुद में एक स्पेस है, कॉमा इसके खुद बाद जो में। भी होगा वो एक स्पेस से स्टार्ट होगा, इसलिए हम यहाँ पे स्पेस दिया तो डबल स्पेस हो गया। प्रिंट अच्छा, यहाँ का बीकू के सिंपल पहले सा दो रूल। स्पेस हाँ। क्यों है? क्या? कि इसके बाद भी इससे तो पहले दो, स्पेस दे दिया तू। इसके बाद अच्छा भी ये तो। कॉमा है तो डिफॉल्ट में एक स्पेस ले लिए। हाँ, और इसके बाद भी एक स्पेस दे के रखा। ओह, सिर्फ कैसे लिखते फिर? सेफ इक्वल्स टू इक्वल्स इन्वर्टेड टू कॉमा। डबल डबल। अरे इक्वल्स टू है, शिफ्ट क्यों दबा रहा है? हाँ, रन कर। समझा? अरे इसके बाद का स्पेस हटा दिया इसीलिए चिपक के। है बड़ा कंफ्यूज हो जा रहा है, कहाँ पे स्पेस रखना है कहाँ पे नहीं रखना है। अबे हाँ, ये बहुत कंफ्यूजन है सारा इसमें। यही होगा। प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस नहीं है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अरे तो तो लॉजिक तो होना चाहिए कोई। लॉजिक समझ में यहाँ नहीं पे आया तो अभी तक। कॉमा नहीं है, यहाँ पे तो पहले इन्वर्टेड कॉमा है। तो यहाँ पे जैसे हम समझ रहे हैं, हम्म, क्या तो, कि यहाँ कॉमा के बाद हम कुछ स्पेस किया, इसलिए स्पेस ऑलरेडी ले लिया। हाँ। लेकिन ये कॉमा तो बाद का है, इसके पहले तो इन्वर्टेड कॉमा दिया है। तो क्या तो? क्या हो गया, तो तो खुद से दिक्कत स्पेस क्या को है? क्यों ले रहा दिक्कत क्या है? है? तू अभी ये एक गोल्डन रूल दी है कि कॉमा मतलब खुद में एक स्पेस होता है, हाँ तो कॉमा के बाद जो भी चीज आ रहा है वो एक स्पेस से ही स्टार्ट होगा। हाँ। तो जैसे कि ये कॉमा है, हम्म। इसका मतलब ये खुद में एक स्पेस है, हाँ, इसका बाद हम स्पेस जो को भी तो लिखते तुम हैं वो एक खत्म स्पेस। खत्म कर दे रहा है, सेप इक्वल टू वो जीरो स्पेस करके तो तुम इस स्पेस का काम खराब कर दे रहा है। अब मतलब ये कॉमा का काम खराब कर दे रहा है, अब ये कॉमा नहीं दे पाएगा स्पेस। ये कॉमा तब तक की स्पेस दे पाएगा जब तक सेपरेशन वैल्यू जीरो नहीं किया था। अब सेपरेशन वैल्यू जीरो कर दिया तो कॉमा जो स्पेस दे पा रहा था वो नहीं दे पाएगा। अरे तो वही तो हम पूछ रहा है कि इसके पहले कॉमा है ही कहाँ, ये तो बस इतना सा लाइन है। हाँ। तो यहाँ पे कॉमा है ही कहाँ जो ये इसका स्पेस उड़ा देगा, इस जगह का स्पेस उड़ा रहा है। कहाँ उड़ाना इसका स्पेस? है तो तो इसके क्या बाद। अगर, नहीं ये हम बोल रहे हैं, ये स्ट्रिंग तो इतना सही है हाँ, तो ये एज इट है इज ना। प्रिंट हो जाएगा। कॉमा तो इसके बाद आया है, हाँ तो तो कॉमा अब। के बाद का आइटम तो नेम है। हाँ कॉमा के पहले स्पेस होगा ये तू थोड़ी बोला, तू तो बोला कॉमा के बाद का कोई भी आइटम में स्पेस आता है डिफॉल्ट।
तो अगर हम सेव देगा तो कॉमा के बाद का जो आइटम में स्पेस आता है वो स्पेस को हटा देगा। जैसे यहाँ पे कॉमा के बाद फुल स्टॉप है, तो ये दोनों के बीच में गैप है भाई खुद सुन, से, इसलिए सेव हम। जब माई नेम इज लिखा ना, उसके बाद हम्म, कंपाइलर नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? कॉमा है। तो जैसे वो कॉमा दिखेगा वो एक स्पेस तुरंत वहीं पे दे देगा। तो चाहे आगे हो या पीछे, हाँ, कॉमा के दो बोथ साइड में एक स्पेस आ जाएगा। कॉमा जैसे ही आएगा लेफ्ट टू राइट कंपाइलर जाएगा, और जैसे ही कॉमा पे वो आएगा, कॉमा पे आते ही वो कर देगा स्पेस प्रिंट। और कॉमा के बाद भी एक स्पेस दे देगा। जहां जहां उसको कॉमा दिख रहा है वो वहां वहां स्पेस मारेगा। ठीक। हम्म ठीक है, तो यहाँ अभी फिलहाल मैं एक आर्गुमेंट से पास करूंगा ए प्लस। ये ए प्लस भी एक ही आर्गुमेंट है, इसको दो मत समझना। ये एक ही है। हम्म। ठीक है, हम्म। क्योंकि मैं ए प्लस भी कर रहा हूँ। तो इसको रन करूंगा तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक। इन ये तो मैं खुद से लिख दिया। हर बार कोई यूजर जो होगा, कैलकुलेटर जो यूज करेगा, वो हर बार 10 और 5 थोड़ी ऐड करेगा। वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर डालेगा। तो उसके खुशी के लिए हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो यूजर से पहले इनपुट ले, उसके बाद सम कैलकुलेट करके दे। तो अब सपिल बताएगा इसका कोड। क्या? कुछ नहीं, दिस इज अ समेशन कैलसी, पहले ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और आना चाहिए, एंटर दी फर्स्ट नंबर। ठीक, अच्छा इसको हटा दो। एंटर दी फर्स्ट नंबर, तो यूजर पहला नंबर एंटर करेगा। अब नंबर को वेरिएबल में डालने के लिए, यूजर से अगर डालना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो ए में जैसे हम 10 पहले से डाल दिए ना, इस बार पहले से नहीं डालेंगे, इस बार यूजर से डलवाएंगे। तो ए इक्वल टू इनपुट ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब फिर प्रिंट कराएंगे एंटर दी सेकंड नंबर। फिर ऐसे लिखेंगे बी इक्वल टू इनपुट। ठीक है, और ये लाइन के बीच में हम स्पेस दे या ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तो स्पेस दे दे के भी हम ऐसे लिख सकते हैं, वो मतलब एक ही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम्म। थोड़ा नीट हम्म। रखने के लिए एक स्पेस देने से इससे फाइल साइज बढ़ता है। ना। ठीक है, तो अरे, अब ये कैसा प्रोग्राम बनेगा देखो। रन किए लिखू। क्या? नहीं, स्पेस से नहीं बढ़ता फाइल साइज। ओ। एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर मान लो 12 है। ठीक, अब फिर एंटर मारे हम्म। तो फिर देखो आ गया एंटर द सेकंड नंबर। ये मेरे को वापस दिखाना है, मैंने देखा नहीं। फिर वह। हम्म। किए एंटर द फर्स्ट नंबर आ गया। अब हम्म। फर्स्ट नंबर मान ले मैं लिखा 18, फिर हम्म। एंटर मारे तो सेकंड, ये सेकंड लाइन प्रिंट हो गया, एंटर द सेकंड नंबर। हम्म। फिर कोई नंबर लिखा मान लो 6, फिर एंटर मारा हम्म। तो ये देखो क्या कर दे रहा है, ये ठीक है। 186 बना दे रहा है। ये एक्चुअली हम्म। कॉन्कैट कर दे रहा है। ठीक है, हम्म। ए और प्लस। हाँ ये कॉन्कनेट कर रहा है, तो इसको इंट में फोर्सफुली ऐड करवाना पड़ेगा। तो ऐसे लिखना पड़ता है जब अबे ऐड। इंट विंट आ गया। अब देखो एंटर द फर्स्ट नंबर 18, एंटर द सेकंड नंबर 5, 23 आ गया आंसर। ठीक है, तो हम्म। प्रिंट में इंट में क्यों लिखा? प्रिंट में इंट में इसीलिए लिखा क्योंकि ये इसको कॉन्कनेट कर देगा। जब भी यूजर से हम लोग इनपुट लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल ऐसे नहीं लिख सकते ए प्लस बी। ए प्लस बी हम लोग कब लिख सकते हैं? जब हम लोग खुद से ए और बी का वैल्यू डाल दिए। लेकिन जब यूजर से ए और बी का वैल्यू दे रहे हैं, तो ए प्लस बी का मतलब कॉन्केटिनेशन हो जाता है। मतलब 118 और 5 को ये बता देगा 185। ठीक है, हम्म। तो कौन जोड़ देगा, ये प्लस मतलब जोड़ देगा बस। तो ये जोड़ दे रहा है इसको। तो ये ना जोड़े, हमको बताने की नहीं भाई इसको जोड़ो मत, ये इंटीजर है, इंटीजर को ऐड करना होता है। तो इसीलिए हमको इंट लिखना पड़ता है, इंट कीवर्ड, जिससे कंपाइलर को पता चला ओ अच्छा ये इंटीजर है। नहीं तो ये सोचेगा कि इसको जोड़ दो, ये स्ट्रिंग है। अगर फ्लोट में लिया तो यूजर को कैसे पता होगा?
क्या? फ्लोट। ফ্লোটে যদি নেয় तो अब देखो, जैसे मान लो फ्लोट वैल्यू अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, 2.5 और 3.1, तो देखो क्या आ गया, इंट। ये इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, क्यों? क्योंकि ये फ्लोट अच्छा, यहाँ पे फ्लोट लाना पड़ेगा, हाँ डेसिमल है वो। इंट इंटीजर होता। हाँ, हाँ इंट इंटीजर फ्लोट। लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2.5 और 3.1, ये देखो आ गया 5.6। अच्छा विको, मान আচ্ছা ले। तो और अच्छा अगर ইউজার बनाना है तो ऐसे लिख सकते हैं, रुको। और अच्छा से बनाना है तो सम इज, ऐसे लिख सकते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर আচ্ছা 0.5, एंटर द सेकंड नंबर 2.6, सम इज 7.1। कितना अच्छा लग रहा है। ইউজার তো জানে না যে ও ফ্লোটে দেবে না ইন্টিজারে দেবে তো फ्लोट তখন কি बाय ইউজ डिफॉल्ट করবে? इंटीजर भी यूज कर सकता है। फ्लोट जो है अच्छा वो इंटीजर भी सपोर्ट करेगा, लेकिन इंटीजर फ्लोट सपोर्ट नहीं करेगा। ये देखो, উম, एंटर द फर्स्ट नंबर 4, एंटर द सेकंड नंबर 2, सम इज 6.0। ठीक हाँ है। वो डेसिमल कर दिया इसीलिए। हाँ इसका मतलब वो सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इसने 6.0 कर दिया। हाँ, अगर फ्लोट। तू इंट करता तो 6 पॉइंट नहीं करता, 6 कर देता सिर्फ, है ना। हम्म। हम्म। तो फ्लोट बाय डिफॉल्ट इंटीजर भी सपोर्ट करता है। देखो, जहां जहां डेसिमल लगा वहां पे फ्लोट लगाएंगे। जैसे मान ले कि पहला नंबर अगर हम लोग ए को, हम लोग ए में हम लोग वेरिएबल में हम लोग 2 डाल रहे हैं तो उधर इंट आ रहा है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट जो बी है उसमें हम लोग अगर डाल रहे 2.5 तो वहां फ्लोट आएगा, वहां पे इंट नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। আর এক লাইনে ইনপুট দিতে গেলে ওটা বলে দাও না, একবার ভুলে গেছি আমি। क्या एक लाइन इनपुट के মানে আগে फर्स्ट যেমন नंबर সি के প্লাस बाद ही প্লাস इनपुट देना है बाद उस। हाँ। लाइन चेंज कर देना ना। तो अगर मैं चाहता हूँ इसी में आए, तो इसको कॉपी करके इनपुट के अंदर डाल दूंगा, ऐसे, या इसको कॉपी करके इनपुट के अंदर डाल दूंगा। और ये प्रिंट स्टेटमेंट का जरूरत नहीं अलग से, ऐसे कर देंगे। एंटर दी फर्स्ट में देखो अब यहाँ पे आ रहा है 6.5, एंटर दी सेकंड नंबर 4.8, सम इज हाँ 11.6। ये रहे। मेरे एक अब इनटू डिवाइड माइनस सब सब इससे हो जाएगा ना, बस सिंबल को चेंज करना। सिंबल चेंज करने से सब हो जाएगा। अरे साला उधर मेरे। डिवाइड कर दे तो अब ये डिवीजन का कैलकुलेटर बन जाएगा। एंटर द फर्स्ट नंबर 4.8, सेकंड नंबर 2.6, सम इज 1.8461। तो करना कर सकते हैं इसमें। अच्छा देखो, हाँ और ये कर सकते हैं क्या, जैसे टू डेसिमल के बाद जैसे यहाँ पे सम जो आया 1.846, मेरे को बस 2 डिजिट या 3 डिजिट दिखाना है, वैसा चेंजेस भी कर सकते हैं। हाँ, अगर मुश्किल मेरे है को देखिए। सिर्फ 2 डिजिट तक चाहिए, ठीक है, हाँ। तो उसमें तो होता था परसेंटेज, ये वो पाइथन में देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं, रुक। अब अगर राउंड करना है, ठीक है, राउंड ऑफ करना है, हम्म, तो उसका सिंटैक्स ये है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक परसेंटेज लगाना है, फिर डॉट देना है। डॉट के बाद ये जितना होगा वो उतना प्रिसीशन तक करेगा, ठीक है। और ये तो इन्वर्टेड ये एफ क्या है? ये परसेंटेज एफ क्या है? मतलब फ्लोट, ফ্লোট। मतलब 0.2f, इसका मतलब डेसिमल के बाद, मतलब फ्लोट नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट प्रिंट करना है, इसका ये मतलब होता है। 0.2f मतलब फ्लोट नंबर जब भी हो उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट और प्रिंट कर दो, ठीक है। जैसे कि ये देख 8.70 प्रिंट कर दिया। अगर इसको मैं 3 कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं 3, हम्म, तब क्या होगा, ये फ्लोट के बाद 3 डिजिट तक प्रिंट करेगा। और वो परसेंटेज सी वो क्या है? वो सिंटैक्स है इसका, ऐसा ही, वो रटना पड़ेगा, सिंटैक्स है। हटा, ऐसे बहुत प्रिंट कॉम्प्लेक्स हो करने का रहा है। सिंटैक्स रहने दे, PRINT। ये देख, हटा। फ्लोट 0.3f मतलब डेसिमल के बाद 3 प्रिसीशन तक गया है। আর যদি ইয়ে করতে হয় মানে 9.9 শো করতে হয় তখন কি করব? মানে এক্সট্রা যদি ডিজিট থাকে ওটা মাইনাস করতে হয় তখন কি করব? 9.9 दिखाना है হ্যাঁ तो इसको, लेकिन तुम क्या चाह रहे हो, कैसा कैलकुलेटर बनाना जो मतलब हर, 5.44 তুমি লেখো না
5.44 4.66 5.44 हाँ 4.66 4.666 हाँ हाँ करबो हाँ वही तो ठीक 10.1 है हम्म अच्छा और इसको मेरा देख लेना। एक मिनट और ये राउंड बस समझ ले क्या होता है राउंड मतलब होता है कि ये टोटल 3 डिजिट ही प्रिंट करेगा सिर्फ जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 5.4 ऐसे ऐसे 6 पॉइंट इतना इतना तो ये सिर्फ ये भी 3 डिजिट प्रिंट कर रहा पॉइंट के बाद ठीक है ये दोनों का काम एक ही है या तो ऐसे यूज कर लेना नहीं तो ऐसे यूज कर लेना दोनों का एक ही काम है तो दोनों दोनों कोई भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ हाँ कोई भी ये वाला इजी है ये याद रहेगा ये अब वो बता इसका क्या डाउट है डाउट আমার नहीं, ডাউট ग्लिच हो गया আছে मेरा। हाँ क्या ग्लिच हुआ ये ए बिकॉज तो शेयर, अबे यार हाँ, मैं হ্যালো गलती से इस पे क्लिक कर दिया था। डीबग कैलकुलेटर हाँ, और फिर हम प्ले कर रहे तो ये आ रहा है बार बार स्टॉप एंड रिटर्न रीरन। स्टॉप एंड रिटर्न कर हाँ हो गया बस, तो ऐसा काम किया था फिर। डीबग कैलकुलेटर कोड डीबग करने के लिए काम होता हाँ, है हाँ, सम क्यों हुआ? क्या ओ, इसको ये भी तो चेंज करना चाहिए। सम नहीं, हमको ये लिखना था वैल्यू इज मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाइड वैल्यू इज, ऐसे लिखना चाहिए। स्टॉप शेयरिंग कर अब मैं दिखा रहा हूँ और एक चीज ए बिको और ज्यादा मत हाँ, करा फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आज और मत कर, वो खाने भी जाना। मत कर बिको। चाहे रुक ना शेयरिंग बंद कर दे। और अगर ऐसे हमको प्रिंट करवाना है ठीक है सम ऑफ इतना एंड इतना इज इतना तब कैसे लिखेंगे उसको सिंपल है क्या बोला, वापस बताओ, हमको क्या ऐसे क्वेश्चन लिखना था। सम ऑफ 5.4878 एंड 6.54946 इज 12.037 ऐसे करना है तब कैसे लिखेंगे इजी है कोई स्पेशल नहीं है जो सीखे हैं उसी से सम ऑफ फिर कॉमा देगा एक तो, हाँ फिर उसका वेरिएबल ऐड ब्रैकेट में करेंगे। ए। सम ऑफ हाँ हाँ, sum of a अब वेरिएबल फिर स्ट्रिंग एंड फिर एक वेरिएबल बी इज फिर एक वेरिएबल सी सम ऑफ ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा फिर वेरिएबल आएगा ए फिर एक स्ट्रिंग है एंड फिर एक वेरिएबल बी इज सी लास्ट में ठीक है चलाते हैं ये 4.9 और ये है 5.6 देखा गया सम ऑफ 4.9 एंड 5.6 इज 10.5 क्या धांसू कैलकुलेटर है ये भी को तो भाई फाइल शेयर कर दे यार, अब मत करा, हॉटस्पॉट हो जाएगा। এই আমার ডাউট আছে क्या डाउट অ্যাবসলিউট ভ্যালু কিভাবে বের করব এখানে কি অ্যাবস ফাংশন ইউজ করব ওই वॉइस नहीं সেম आया मेरे हाँ हाँ ওই সেম আগের মতনই শুধু এখানে সিনট্যাক্স চেঞ্জ হচ্ছে তাই তো কিন্তু আমি ভুলে গেছি সব কি করে করব এবার আমি एप्स फंक्शन यूज कर लो बिको আরে ये सब क्या বাবা है बे, बिको एप्स वगैरह ये सब क्या है बे। एब्सोल्यूट वैल्यू হ্যাঁ को। दिशा दिखा रही है थोड़ा कि उसको हम लोग से ज्यादा आते হ্যাঁ देखो ये सब हैं। हम लोग जानबूझ के कंफ्यूजन हो जाएगा बिको, अगर ये सब अभी करेगा तो। ठीक है वो सब बाद में कर जानबूझ लेंगे के ऐसा আচ্ছা टर्म चूज অ্যাবস कर रही অব্দি है। করেই দিক না কি প্রবলেম আছে অ্যাবস অব্দি করলে প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে অ্যাবস অব্দি হয়ে যাক ওটা নেক্সট ক্লাসে করবো